कल्याण मित्रों, जीवन पथ पर चलने के लिए जन्म से ही रास्ता बना दिया गया है समाज के द्वारा। जैसे पहला गुजरा वैसे ही दूसरे को भी गुजरना है। अकबर इलाहाबादी ने ठीक ही कहा है, ओ मेरे अहबाब क्या कारें नुमायाँ कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। चलने के लिए पहले से ही लीक बनी हुई है, उसी लीक पर दुनिया चलती है। लेकिन लीक पर चलने से कभी बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। बच्चे जानते हैं कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरे पूर्वजों ने किया। वह भी अपने पूर्वजों की तरह पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं, फिर शादी विवाह करके बाल बच्चे पैदा करते हैं, फिर रिटायर्ड होने के बाद पेंशन पाते हैं और अंत में बूढ़ा होकर मर जाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ जानती है कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरी माँ ने किया, जो मेरी दादी ने किया और जो मेरी नानी ने किया। उसकी माँ, उसकी दादी और उसकी नानी ने क्या किया? उसने भी अपनी माँ, दादी और नानी की भांति सयानी होकर किसी से शादी की, फिर बच्चे पैदा हुए और फिर बूढ़ी होकर मर गई। इसी लीक पर पूरा संसार चल रहा है, किंतु लीक पर चलना होश नहीं है, बेहोशी। जिस तरह से बैल होता है दमाही में चलने वाला, चलते रहता है, कभी रुक जाता है तो उसका मालिक डंडे से उसका स्वागत करता है, फिर वह चलने लगता है। वह होश में नहीं चलता, बेहोशी में चलता है। लीक पर चलने के लिए होश की जरूरत ही क्या है? बैल को दमाही में चलने के लिए बुद्धत्व की क्या जरूरत है? तो दुनिया के लोग देखते हैं कि जब मेरे चलने के लिए पहले से ही समाज ने लीक बना दी है और मुझे बैल की भांति उसे लीक पर चलना है, तो जागने की यानी बुद्धत्व प्राप्ति की क्या जरूरत है? इस तरह से समाज द्वारा मानवों के लिए बनाई गई लीक बुद्धत्व प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधक है। लीक से हटकर चलना होश पूर्वक चलना है, क्योंकि लीक से हटकर चलने का अर्थ है अपने चलने के लिए खुद ही अपनी लीक बनाना। तभी तो बुद्ध कहते हैं अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना स्वामी आप बनो, अपना जवाबदेह आप बनो, अपना जिम्मेवार आप बनो। बनी बनाई लीक पर चलने से नींद आ ही जाएगी, बेहोशी आ ही जाएगी, और अपनी लीक आप बनाने से नींद टूट ही जाएगी, होश आ ही जाएगा। सांसारिक लीक पर चलने से कोई नहीं जाग सकेगा। इसीलिए ईसा मसीह कहते हैं कि जो क्रूस लेकर मेरे पीछे पीछे चलेगा वही मेरा अनुयायी बनेगा। कबीर कहते हैं कि जो अपने घर में आप ही आग लगाएगा वही मेरे साथ चलेगा। लीक पर चलने वाला न कभी जान सकता है पूर्ण रूपेण और न कभी संबोधि प्राप्त कर सकता है। हमारे सोए रहने का दूसरा कारण यह है कि सोए हुए लोग ही हमारे आदर्श पुरुष हैं। वह आदर्श पुरुष हमारे पिताजी भी हो सकते हैं, हमारे दादाजी भी हो सकते हैं, हमारे नाना जी भी हो सकते हैं, हमारे शिक्षक जी भी हो सकते हैं, या फिर कोई नेताजी भी हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, वह सारे के सारे सोए हुए लोग ही। ऐसे ही लोगों के बारे में अकबर इलाहाबादी ने कहा है, बीए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। जब तक जागे हुए बुद्ध पुरुष आपके आदर्श पुरुष नहीं होंगे, तब तक आपका जागना असंभव है। इस चीर निद्रा में सोए हुए तथा कथित आदर्श पुरुषों को छोड़कर आपको बुद्ध पुरुष की शरण में जाना ही होगा। हालांकि आपके ये आदर्श पुरुष कदापि न चाहेंगे कि आप जागृत पुरुषों की शरण में जाएं, किंतु सोचना तो आपको है कि आप अभी नींद में ही रहना चाहते हैं या आंखें खोलना चाहते हैं। हमारे सोए रहने का तीसरा कारण यह है कि समाज ने हमें सिखा दिया और हम भी अच्छी तरह से सीख लिए हैं कि बुद्ध पुरुष अर्थात जागे हुए लोग पागल होते हैं। यह जानकर हम पागल होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि
जागने का अर्थ ही होता है संसार में पागल होना। तो कौन पागल होने जाता है? आप कल्पना करें कि कोई आदमी नींद में है और एक मोहक सपना देख रहा है, उसी के पास एक दूसरा जागा हुआ आदमी है जो उसे जगा रहा है, तो आप ही समझें कि नींद में सोए हुए आदमी के अंदर उस जागे हुए आदमी के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे तो लगता है कि अगर संभव हो तो नींद में सोया हुआ आदमी जागे हुए आदमी की हत्या कर देगा, अन्यथा कम से कम उसे पागल तो जरूर करार कर देगा। यही कारण है कि संसार के लोगों ने जगाने वाले को जान से मार डाला, किसी को सूली पर चढ़ा दिया तो किसी को जहर दे डाला। जिन जगाने वालों को संसार के लोगों ने नहीं मारा उनको पागल कहा जा रहा है। चीर निद्रा में सोए हुए लोग जब जागे हुए लोगों को देखते तो वे उन पर तरस खाते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, नींद में कितना मोहक सपना देखता हूँ और तुम मुझे जगाना चाहते हो। रात दिन जाग कर व्यर्थ समय क्यों गवाते हो? तू भी सो जा, तू भी मीठा मीठा सपना देख। यही कारण है कि आपके सपनों को तोड़ने वाले बुद्ध पुरुष आपको दुश्मन नजर आते और आप उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगते। किंतु सपना तो सपना ही होता है और सत्य तो सत्य ही होता है। सपना कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी सपना नहीं हो सकता। तो सोचना आपको है, आप सपना ही देखते रहना चाहते हैं या सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। अगर आप सपना ही देखते रहना चाहते हैं तो मैं आपके सपनों को तोड़ने का हर संभव प्रयास करता रहूँगा, और अगर आप सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ खुले हृदय से, मेरे आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। जब संबोधि होती है तो सारा जगत अपना सा दिखने लगता है, सब कुछ आत्मवत दिखता है, भेद बुद्धि गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, सारी चीज़ों के प्रति अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो जाग जाता है उसके अंदर सारी चीज़ों के प्रति, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री और करुणा की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा तो मिट ही जाता है, सारी चीज़ें आत्मवत दृष्टिगोचर होने लगती है। जागा हुआ आदमी खुद से ही प्रेम करने लगता है और खुद के ही सेवा करने लगता है, क्योंकि संबोधि के बाद कोई पराया नहीं रह जाता है। कोई पराया तभी तक होता है जब तक आप अंधे रहते हो। आँख खुलते ही पराया का भाव विदा हो जाता है, मिट जाता है। जो बुद्ध होते हैं वह संसार की सारी वस्तुओं में स्वयं की सत्ता का आभास करते। दूसरे के शरीर में पीड़ा है तो एक बुद्ध अपने शरीर में ही पीड़ा की अनुभूति करने लगते और उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ते। दूसरे के पेट में दर्द है तो उनके पेट में दर्द होने लगता और सेवा के लिए दौड़ पड़ते। दूसरा कोई भूख से तड़पता है तो उसके पेट में भूख लग जाती और उसकी क्षुधा पूर्ति के लिए दौड़ पड़ते। बुद्धों के लिए अपना पराया की सीमा रेखा मिट जाती, पराया भी अपना हो जाता है, अन्यथा अपना भी पराया हो जाता है। इसलिए मैं परोपकार की शिक्षा नहीं देता हूँ, इसकी जगह में स्वार्थ या स्वोपकार की शिक्षा देता हूँ। परोपकार शब्द ही मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तक कोई आपके लिए पर है, दूसरा है, पराया है, तब तक आप कौन सा उपकार कर सकेंगे उसका। किसी को पर समझना ही तो उसकी हिंसा है, और हिंसात्मक तरीके से किसी का उपकार होता है भला? अगर उपकार होगा भी तो वह सहज, स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त नहीं, बल्कि बिल्कुल कृत्रिम और बाहरी होगा, और वह तो एक प्रकार की हिंसा ही होगी। इसलिए पर के साथ उपकार शब्द नहीं लगना चाहिए, पर के साथ पीड़ा शब्द लगना चाहिए। किसी को पर समझते ही उसे पीड़ा देने की भावना पैदा होने लगती है,
और जहाँ स्व है, स्वत्व है, वहाँ मैत्री, करुणा और सेवा की भावना पैदा होती है। इसलिए मैं शिक्षा देता हूँ कि पर को भी स्व बना लें, रट करके नहीं, कल्पना या भावना करके नहीं, बल्कि अनुभूति करके, स्वदर्शन करके। स्वदर्शन क्रिया से क्या लाभ है? स्वदर्शन करके मनुष्य परम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा समझें कि उसे सबसे आखिरी चीज मिल जाती है, फिर उसके अंदर किसी प्रकार का राग, द्वेष या मोह नहीं रहता है। उसके अंदर किसी प्रकार की कामना या वासना नहीं रहती है। उसे एक ऐसी चीज मिल जाती है जिससे वह अमरता को प्राप्त हो जाता है, वह अमर हो जाता है। उसके पास मृत्यु का भय नहीं रहता। सच पूछें तो वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाता है, सबसे धनी व्यक्ति हो जाता है। उसे ऐसा धन मिल जाता है जिसके लिए चोर, डकैत या मौत से भी डर नहीं रहता। वह संसार की अनित्यता को जानकर अविनाशी संबोधि को प्राप्त कर लेता है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। लोग उसे विश्व विजयी कहते हैं, लेकिन जो खुद को ही नहीं जीत सका वह दुनिया को क्या खाक जीतेगा। और जो खुद को जीता जाता है खुद को जानने से। इसलिए जिसने स्वदर्शन कर लिया वह दुनिया का मालिक हो जाता है, सम्राट हो जाता है, और प्रकृति सदैव उसकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करने के लिए तत्पर रहती है। मगर संबोधि होगी कैसे? स्वदर्शन क्रिया का नियमित अभ्यास करने से ही संबोधि घटित होगी। स्वदर्शन क्रिया करने के लिए आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें, अपने मन को शिथिल छोड़ दें। जितना ही शिथिल छोड़ेंगे और पानी में मुर्दे की तरह बहेंगे, उतनी ही जल्दी संबोधि घटित होगी। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान में तैरना नहीं है, ध्यान में सिर्फ बहना है। बहने में अपनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती है, इसीलिए बहने में अहंकार उत्पन्न नहीं होता है। तैरने में अपनी शक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए तैरने में अहंकार उत्पन्न होता है। इसलिए ध्यान में कोई कसरत न करें, सहज रूप से बैठ जाएं चुपचाप। जो घटित होता है उसे देखते रहें बस। किसी तरह की कोई भी कोशिश मत करें। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, किसी भी तरह की उठा पटक न करें। जो है जैसा है उसे वैसा ही देखें। चाहे आपकी सांस है, आपका शरीर है, आपका मन है या आपकी संवेदनाएं, अलग से कोई प्रयास मत करें। अलग से किया हुआ प्रयास आपको ध्यान की दुनिया से दूर ले जाएगा। सहज रहें, सजग रहें। आपको मेरा चेला बनने की जरूरत नहीं है। आप सब लिख लीजिए, जो मेरा चेला बनेगा और मेरे मार्ग पर चलेगा वह कभी भी भवसागर पार नहीं होगा, और जो अपना चेला बनेगा और अपने मार्ग पर चलेगा वही संसार सागर के पार जाएगा और मुक्ति लाभ करेगा। आप सबको, पूरी मनुष्य जाति को अपना चेला बनने की जरूरत है और अपने मार्ग पर चलने की जरूरत है। आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। किसी और के अंदर झांक करके आप संबोधि प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु आपको संबोधि का रसा स्वाद नहीं करवा सकती। मैं खुद भी नहीं करवा सकता हूँ। आपको स्वयं अपनी नंगी आंखों से स्वयं को ही देखना होगा। अपनी आती जाती सांसों को देखना होगा, अपने तन को देखना होगा, अपने मन को देखना होगा, अपने शरीर में उठ रही संवेदनाओं को देखना होगा और अपने मन में उठ रहे विचारों को देखना होगा, प्रतिपल देखना होगा। यही आपको संबोधि की दुनिया में ले जाएगा। याद रखें,
बाहर की कोई भी चीज़, कोई भी ईश्वर, कोई भी देवता, कोई भी गुरु और कोई भी मनुष्य आपको विमुक्त नहीं कर सकता, भवसागर पार नहीं करवा सकता। आपको स्वयं उतरना होगा गहरे पानी में, स्वयं डुबकी लगानी होगी। किसी दूसरे का दिया हुआ गंदा तावीज़ संबोधि के लिए काम नहीं आएगा। अब तक बाहर देखते रहे, अब तक इधर उधर देखते रहे, अब स्वयं को देखना है। इधर उधर बहुत हो गया, इधर उधर बहुत भटके, अब स्वयं पर केंद्रित हो जाना है। अब अपना ही गुरु बन जाना है और अपना ही शिष्य भी बन जाना है। अपना ही भगवान और अपना ही भक्त भी बन जाना है। अपना ही मालिक और अपना ही नौकर भी बन जाना है। अपना ही पति और अपनी ही पत्नी भी बन जाना है। अपना ही वक्ता और अपना ही श्रोता भी बन जाना है। इसके लिए जो विद्या है, जो क्रिया है, वही स्वदर्शन क्रिया है और संबोधि स्वदर्शन क्रिया का ही परिणाम है। और इस संबोधि से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है। सबके प्रति अभेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अभेद बुद्धि ही ज्ञान है और भेद बुद्धि ही अज्ञान है। इसलिए सबके प्रति अभेद बुद्धि होनी चाहिए। अभेद बुद्धि क्या है? सबको एक समान जानना ही अभेद बुद्धि। कोई किसी से भिन्न नहीं है और कोई किसी से अलग नहीं है, यही अभेद बुद्धि। सबको अपने जैसा जानना ही अभेद बुद्धि। अभेद बुद्धि ऊपर उठाती है और भेद बुद्धि नीचे गिराती है। ऊपर उठना है तो भेद बुद्धि की बलि चढ़ानी ही होगी। जो अभेद बुद्धि वाला मनुष्य है, उसके मन में किसी को कष्ट देने का विचार उठेगा ही नहीं, क्योंकि किसी को कष्ट देने से उसे ही कष्ट पहुंच जाएगा। आज दुनिया में इतने जो नरसंहार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वह कैसे रुकेंगे? क्या इन्हें रोकने के लिए प्रशासन सक्षम हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। अभेद बुद्धि से ही रुकेगा बलात्कार, अभेद बुद्धि से ही रुकेगा व्यभिचार और अभेद बुद्धि से ही रुकेगा नरसंहार। और अभेद बुद्धि होगी साधना करने से, स्वदर्शन क्रिया करने से। रटने से अभेद बुद्धि नहीं आएगी, गहराई में जानकर अनुभूति करने से आएगी। मुक्ति भी प्राप्त करनी है तो अभेद बुद्धि से ही संभव है। थोड़ी सी भेद बुद्धि भी मुक्ति के मार्ग में बाधक है। भेद बुद्धि निद्रा है, अभेद बुद्धि जागृति। मैं भेद बुद्धि की चीर निद्रा में सोई हुई संपूर्ण मानव जाति को अभेद बुद्धि का ज्ञान प्रदान करके जगाना चाहता हूँ। अभेद बुद्धि का मंगलकारी सदुपयोग करें। और यह मंगलकारी सदुपयोग तब होता है जब आप किसी दुखी जीव को देखते हैं और उसे अपने समान जानकर उसकी सेवा के लिए दौड़ पड़ते हैं। आपके अंदर उसके प्रति मैत्री, दया, करुणा और सेवा की भावना पैदा हो जाती है। मगर इसके दुरुपयोग भी हैं और इससे बचें। आजकल नशे के गुलाम कुछ वेदांती बाबा लोग वेदांत का सहारा लेकर खुलेआम दुष्कर्म कर रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं। इनसे सावधान रहें। अभेद बुद्धि जिसकी हो जाती है उसकी सबके प्रति हो जाती है, सिर्फ किसी खास चीज़ के प्रति नहीं होती। जिसकी गंगा जल और शराब में अभेद बुद्धि है तथा दुखी जीव और स्वयं में अभेद बुद्धि नहीं है, तो समझें कि वह ढोंगी है। और ऐसे ढोंगी पाखंडियों से सावधान रहें। अपनी स्थिति पर विचार कीजिए। मैं क्यों कहता हूँ उठने के लिए? आप गिरे हुए हैं इसीलिए उठने कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि जागें? आप सोए हुए हैं इसीलिए जागने कहता हूँ। क्यों कहता हूँ कि मुक्त हो जाएं? आप कारागार में बंद हैं इसीलिए मुक्त होने कहता हूँ। जो आदमी नींद में होता है उससे पता ही नहीं चलता कि मैं नींद में हूँ। यह दूसरे जागे हुए व्यक्ति को पता चलता है कि अमुक आदमी सोया हुआ है, या खुद ही जागने पर पता चलता है कि मैं सोया हुआ था। नींद में तो आदमी को हरगिज़ पता नहीं चलता कि वह सोया हुआ है। उसी तरह से आपको भी एकदम पता नहीं है कि आप सोए हुए हो।
किंतु मैं देख रहा हूँ कि आप एक गहरी नींद में हैं। आपको भी जागने पर पता चल ही जाएगा कि आप नींद में सोए हुए थे। आप सोए हुए हैं, इसीलिए आपको जगाना चाहता हूँ। अगर आप जागने के लिए तैयार रहें तो इसी जन्म में जाग जाएंगे। आपका यही जन्म आखिरी जन्म साबित होगा। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो जागना चाहते ही नहीं, सदियों से सोते आए हैं और आज भी सोए रहना ही चाहते हैं। इन्हें झकझोरना होगा, इन्हें जगाना होगा। एक नया भारत बनाना होगा जो विश्व के मानस पटल पर विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा हो। इसके लिए स्वदर्शन क्रिया को अपनाने की जरूरत है, व्यक्ति को भी, समाज को भी। बुद्ध एक गांव में गए। वहाँ एक ग्रामवासी ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, अहो भाग्य, आज ईश्वर की कृपा से श्रमण गौतम का दर्शन हुआ। बुद्ध ने पूछा, आबुस, कौन ईश्वर, कैसा ईश्वर? ग्रामवासी ने जवाब दिया, वही जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। बुद्ध ने पूछा, आबुस, क्या तुम्हारा ईश्वर सब कुछ जानता है और सबसे ताकतवर है? ग्रामवासी ने जवाब दिया, हाँ श्रमण, मेरा ईश्वर सब कुछ जानता है और सबसे ताकतवर भी है। बुद्ध ने सवाल किया, आबुस, क्या तुम्हारा ईश्वर ऐसी भारी गेंद बना सकता है जिसे वह खुद ही न उठा सके? अगर नहीं बना सकता है तो वह सर्वज्ञ कैसे हुआ, और अगर बना सकता है तो वह सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? ग्रामवासी के पास निरुत्तर होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। ईश्वरवाद बहुत घातक है, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। यह व्यक्ति को पंगु बनाता है, कमज़ोर करता है। जैसे किसी पैर में दीमक लगकर पैर को कमज़ोर करता है, वैसे ही ईश्वरवाद भी दीमक की समान है जो व्यक्ति और समाज को पंगु बनाता है। एक साधक को, एक मुमुक्षु को ईश्वरवाद की विचारधारा से मुक्त होना होगा। ईश्वर में विश्वास करने वाला संबोधि लाभ कर ही नहीं सकता है। इसलिए साधना के पथ पर, ध्यान के पथ पर सबसे पहले ईश्वर से मुक्ति अनिवार्य है। ईश्वरीय विचार या और संबोधि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक बेहोशी सिखाता है तो दूसरा होश। एक बेहोश रहने को ही धर्म और पुण्य से जोड़ता है और दूसरा बेहोशी को पाप कहता है, अकुशल कर्म कहता है। एक पंगुपन की खेती करता है और दूसरा संजीवनी बूटी की खेती करता है। एक अंधेरे में रखता है, दूसरा प्रकाश में। एक अंधों की दुनिया बसाना चाहता है और दूसरा होश वालों की दुनिया। एक ईश्वर पर सारा ठेकरा फोड़ने वालों का संसार बनाना चाहता है तो दूसरा स्वयं सारी जिम्मेवारी लेने वालों का समाज। अब फैसला आपको लेना है, आप किस तरफ, ईश्वरवाद की तरफ या अनिश्वरवाद की तरफ? आपको बेहोशी पसंद है या होश? आप जैसी दुनिया बनाना चाहते हो ऐसी ही दुनिया अपने परिश्रम से बना डालो। यही बुद्ध का संदेश है और यही अत्तदीपो भवे का मतलब भी है। आपने मेरी बातें इतनी शांतिपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार कर।